नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेकफास्ट कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। लगातार 7 कारोबारी सत्रों से बाजार पर सेलिंग प्रेशर हावी है। 7 दिन में सेंसेक्स 718 अंक गिर चुका है। 20 नवंबर के बाद निफ्टी ने 8000 के स्तर को भी तोड़ दिया। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते शुरुआत कमजोर हुई और आज पूरे दिन कारोबारी सत्र में बाजार पर दबाव बना रहा। बाजार दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। क्लोजिंग बेसिस पर देखें तो सेंसेक्स 263 अंक और निफ्टी 82 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेक्टोरल बेसिस में बात करें तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर था। मेटल, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंक्स और हेल्थ के सभी शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। अगर हम सेक्टर इंडेक्स की बात करें तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडाइसेस आज लाल निशान में क्लोज हुए। एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईज की तरफ से आज 614 करोड़ की बिकवाली कैश में देखने को मिली। वहीं डीआईएस की तरफ से लगभग 320 करोड़ की खरीदारी आज के सेशन में हुई। अम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी मानते हैं कि बाजार में अगले कुछ महीनों तक दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि Q4 के बाद बाजार में सुधार की कुछ उम्मीद जरूर है। ऐसे में आपको किन स्टॉक्स पर निवेश करना चाहिए, आइए सुन लेते हैं। अगले 3 से 6 महीने 10 से 15% डाउनसाइड एट द इंडेक्स लेवल आई थिंक लाइकली है अगर DII फ्लोज नेगेटिव हो गए। उसके आगे अगर देखें, अगले समर से देखिए, आई थिंक द सिचुएशन स्टार्ट्स इंप्रूविंग फ्रॉम नेक्स्ट समर। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव अगले 2-3 महीने में सडनली इंप्रूवमेंट आने लगेगी, टाइम लगेगा। बट अगले समर से इकोनॉमिक ग्रोथ का फिर पिकअप आ सकता है। अर्निंग्स ग्रोथ में अगले साल कुछ शायद पहली बार 5 साल बाद अगले साल शायद पहली बार अर्निंग्स ग्रोथ नजर आए। एंड उस नज़रिए से देखें, सो ऑन 18 month 24 month view, I'm not that negative on the market. I think Sensex 30,000 over a 18-24 month view is feasible, but over the next 3 to 6 month period, I think there is genuine pressure on earnings on the banking and financial services sector and on the stock market as a whole. Our favorite sectors would be the pharma sector, given both limited impact from demonetization and export potential. Specialty chemicals companies which have large export franchises, again demonetization से cost of capital गिरेगी, ज़मीन सस्ता होगा, शायद लेबर भी सस्ता होगा, एक्सपोर्टर लोगों को फ़ायदा होगा, फार्मा हो या स्पेशलिटी केमिकल में हो। एंड फाइनली FMCG, एज यू वर मेंशनिंग, लगता है कि बजट में काफ़ी बड़ा स्टिमुलस आएगा बिलो पॉवर्टी लाइन कॉन्स्टिट्यूएंसी लेने के लिए। FMCG स्टॉक्स को उससे फ़ायदा होगा। ये हमारे फेवरेट सेक्टर्स हैं। BFSI हमारे लिए सबसे स्ट्रेसफुल सेक्टर लग रहा है आज के डेट पे। तो आपने एक्सपर्ट की राय भी सुनी और सौरभ मुखर्जी यही मानते हैं कि FMCG में बजट के बाद तेजी आएगी तो वहां पर नजर रखी जा सकती है। हमारे आज के एक्सपर्ट सुमित बगाड़िया भी मौजूद हैं। सुमित, गुड इवनिंग। आज इनफैक्ट देखा जाए तो 7वां दिन था, आज भी सेलिंग प्रेशर जारी है और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 8000 का जो स्तर जो पूरे दिसंबर में संभाव निफ्टी ने होल्ड किया था, आज उसे भी ब्रेक कर दिया। 7979 आज की क्लोजिंग रही है। दिसंबर को खत्म होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। अभी आपको लगता है ये बिकवाली का प्रेशर जारी रहेगा? हाय, गुड इवनिंग पल्लवी। वेल यस, फिलहाल मार्केट्स में वीकनेस देखने को मिल रही है और पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छी खासी वीकनेस देखी भी है ऊपर से। आज 8000 के नीचे निफ्टी क्लोज देने में सक्षम हो पाया है। इमीडिएटली ऐसा लगता है कि एक ब्रेकडाउन जो है मार्केट्स के अंदर, और हो सकता है शायद हमको नीचे में 7920 इमीडिएटली देखने को मिले, और अगर ये लेवल्स टूटे तो शायद हमको 7800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में इमीडिएटली 8050 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है और ओवरऑल पोजिशनल ट्रेड्स के लिए 8130 का एक रेजिस्टेंस है। जब तक वो लेवल्स ऊपर में क्रॉस नहीं होंगे तब तक कोई भी पुल बैक में एक सेल का व्यू लेके चलना चाहिए। नीचे में टारगेट 7920 और वो ब्रेक हुआ तो 7800 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो 7920 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। कुछ दर्शक भी हैं अपने सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक बार तरीका भी आपको बता दें। हॉट स्टॉक्स में अगर आप किसी भी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमारी टोल फ्री लाइन पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारी लाइन्स खुली हुई हैं, आप हमारा नंबर नोट करें, 180018035545 टोल फ्री नंबर है। साथ ही लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके भी सवाल पूछ सकते हैं, 012042582237। व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, किसी भी तरीके से आप जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर सबसे पहले नरदेव सिंह है दिल्ली से, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार मिस्टर सिंह, पूछिए क्या सवाल है आपका। उनसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक और दर्शक हैं कोलकाता से, देवशीष जुड़े हैं फोन लाइन पर। गुड इवनिंग देवशीष, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास। हाँ, गुड इवनिंग। मेरे पास शिल्पा मेडिकेयर का शेयर है, 200 शेयर और 510 के भाव में हम खरीदे थे, तो इसका कितना देर तक होल्ड करेंगे जानना चाहता हूँ। वैसे आप कितना नजरिया लेके चल रहे हैं? क्या आप मीडियम टर्म तक रखेंगे या शॉर्ट टर्म का नजरिया है?
ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो और भी 1 साल हम रख सकते हैं। ऑलराइट। फार्मा स्पेस की कंपनी है शिल्पा मेडिकेयर, और सुमित अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, जैसे इन्होंने खुद का 1 साल से इसको होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमाया है इन्होंने, हालांकि जो फार्मा के दिग्गज है वहां पर उतना पैसा नहीं बन रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इसका चार्ट भी कुछ ऐसा ही कहता है, लगातार ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जनवरी ऑनवर्ड्स ये अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। 355 से ये शेयर ऑलमोस्ट 786 के लेवल्स तक पहुंचा है। अभी कितना और होल्ड करें, क्या करना चाहिए शिल्पा मेडिकेयर के अंदर? मतलब ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, ये स्टॉक का स्ट्रक्चर भी अच्छा है और हायर लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट्स के साथ वीकनेस में इस स्टॉक के अंदर वीकनेस देखने को नहीं मिली है, और इनके खरीदे के भाव भी कुछ हद तक बहुत अच्छे लेवल पे और इनको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। इमीडिएटली ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव देखने को मिले, जिसके अंदर स्टॉक 700 रुपए के लेवल्स तक आ सकता है। मैं इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता देता हूं, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपना पोजीशंस होल्ड करें। 690 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, पोजीशंस को होल्ड करें। स्टॉक अगर ऊपर में इमीडिएटली 780 के लेवल्स ब्रेक करता है तो 850 से 880 के लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। 690 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें और 780 का लेवल ब्रेक होने का वेट करें, फिर ऊपर में 850 880 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल बने रहे, एक अच्छा मुनाफा आपने कमाया है, इसमें आगे भी और तेजी दिख सकती है। फोन लाइन पर योगेश हैं जोधपुर से। योगेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास ओशर एग्रो के 3000 शेयर हैं 20 रुपए के भाव से, और शेरॉन बायो के हैं 20 रुपए के भाव से 3000, और मैं इनको लॉन्गर रन के लिए रखना चाहता हूँ। मेरा होराइजन 2 इयर्स और मोर के लिए है, तो इनका फंडामेंटल और टेक्निकली मैं जानना चाह रहा था कि ये ठीक है या नहीं है। अशर एग्रो में तो काफी नुकसान हो गया आपको, ऑलमोस्ट 20 रुपए की खरीदे, 11 रुपए पर ये शेयर आ चुका है। शेरॉन बायो आपने किस लेवल पे खरीदा है? एवरेज आउट किया है, 19 रुपए की एवरेज है, मेरे पास 3000 शेयर है। ठीक है। क्वांटिटी दोनों ही शेयर्स में इनकी काफ़ी ज़्यादा है, 3000 शेयर्स दोनों के लिए हैं सुमित। शेरॉन बायो जो कि एक और फार्मा स्पेस की कंपनी है, ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ चुकी है, इनकी खरीद ऊपर की है, 19 रुपये पर खरीदा है। इसका चार्ट भी काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो पिछले 1 साल से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है। 31 रुपये से गिरकर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8 रुपये तक भी पहुँचा है। अभी दोनों स्टॉक्स के अंदर क्या करना चाहिए? भारी नुकसान में है, क्वान्टिटी 3000 है, क्या सलाह रहेगी आपकी? मतलब इनके दोनों ही स्टॉक सही नहीं है, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक एकदम वीकनेस दिखा रहे हैं। दोनों का चार्टिकली स्ट्रक्चर एकदम खराब है और कोई मूवमेंट तेजी का दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट हर लेवल पे इनके सेलिंग देखने को मिली है, और अगर मैं पिछले 1.5 साल का चार्ट भी देखता हूं तो ऊपरी लेवल से बन रहे दबाव देखने को मिला है। शेरॉन बायो और अशर एग्रो दोनों ही स्टॉक प्रेजेंट लेवल्स पे स्ट्रक्चर तो खराब ही दिख रहा है। फ्रेश बाइंग की सलाह तो रहेगी नहीं बिल्कुल भी। इनकी जो पोजीशन है उसको एक बार होल्ड कर ले। शेरॉन बायो की जहां तक बात करते हैं तो इसके अंदर इमीडिएटली स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट बन रहा है वो है 7.5 से 8 रुपए के आसपास। टू बी वेरी प्रिसाइज 8 रुपए का अच्छा सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है तो और खराब हो जाएगा। पुल बैक में इसमें निकलने की ही सलाह रहेगी इनको। अगर पुल बैक आता है तो 11.5-12 रुपए तक का आ सकता है, वहां पर निकलने की सोचे। दूसरी तरफ अशर एग्रो, इसके अंदर भी कंटिन्यूसली वीकनेस देखने को मिल रही है। फ्रेश बाइंग की कोई भी सलाह नहीं है। अगर कोई पुल बैक आता है जो कि ऊपर में 13-14 रुपए तक का आ सकता है तो वहां पे निकलने की सोचे। दोनों शेयर्स में भारी नुकसान है, चुनाव आपका बहुत अच्छा नहीं बैठा है देखा जाए तो। शेरॉन बायो यहाँ पर से एग्जिट करने की सलाह है, कमजोरी में है स्टॉक, ऑलमोस्ट 9 रुपए से भी नीचे आ चुका है। और इसके अलावा आप अशर एग्रो उसमें भी आप नुकसान उठा रहे हैं, तो किसी भी तेजी में आप निकल सकते हैं। सवाल शामिल कर लेते हैं मिस्टर सिंह का, दिल्ली से इन्होंने SMS के जरिए भेजा है। हिंदुस्तान जिंक पर, मेटल स्टॉक पर इनका सवाल होगा। इनके पास क्वांटिटी है 4500, ऑलमोस्ट 4,500 स्टॉक्स उन्होंने ले रखे 270 के भाव पे। 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर पल्लवी। ये स्टॉक को अगले 6 महीने का होराइजन लेके होल्ड करें। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी करेक्शन दिखाएगा जिसके अंदर 240 के लेवल्स दिखा सकता है, बट ओवरऑल कमोडिटीज के अंदर मेटल्स सेगमेंट और मेटल्स स्टॉक तेजी के अंदर है। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर यहाँ से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर इमीडिएटली 290 से 300 के टारगेट होंगे। उसके बाद 350 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। 6 महीने का होराइजन लेके चले और शॉर्ट टर्म में छोटी सी करेक्शन आएगी, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। तो अगर मीडियम टर्म में कोई करेक्शन दिखता है तो उससे घबराए नहीं, आप इसे होल्ड कर सकते हैं, बने रहे हिंदुस्तान जिंक के अंदर। फोन लाइन पर हमारे साथ अब आनंद है मुंबई से। नमस्कार आनंद, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम मेरे पास GNA एक्सेल है 100 शेयर्स, मेरा 244 पे खरीदी है उसका। ठीक है, 243 तो अभी काफी ड्रॉप हो गया है, तो उस पे व्यू चाहिए आपका। कितना समय रख सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, समझिए अगर रीजनेबल लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ, अगर उसमें फंडामेंटली कुछ है तो।
ओके। ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है जेन एक्सेल्स बनाती है, इनको नुकसान जरूर हो रहा है लेकिन रीसेंट लिस्टिंग है। तो सुमित, टेक्निकली तो डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सलाह क्या है? टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, थोड़ा लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? लंबे समय के लिए पल्लवी इनको होल्ड करना ही पड़ेगा, बिकॉज एक बार शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जब से ये आया है तब से इसमें वीकनेस ही देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। ऊपर में 260 270 के लेवल से हमने ऑलमोस्ट 100 रुपए की करेक्शन देख ली है, बट अभी इमीडिएटली इसके अंदर 170 का एक पड़ाव है जो कि नीचे का सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो और करेक्शन देखने को मिलेगी, और इस काउंटर में तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये 210 के ऊपर सस्टेन करेगा, 210 के ऊपर विद वॉल्यूम ब्रेकआउट आएगा तभी। फिलहाल एक बार होल्ड करें, 170 का अगर ये दिमाग में स्टॉप लॉस बिठाना चाहे तो बिठा सकते हैं। ऊपर में 210 के लेवल का ब्रेक होने का वेट करें, उसके बाद इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी जिसके अंदर ये ऊपर में 250 260 के लेवल्स दिखा सकता है। तो फिलहाल 170 के स्टॉप लॉस से होल्ड की सलाह रहेगी। 170 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, नुकसान अभी आपको हो रहा है, रैली का वेट करें, फिलहाल होल्ड की सलाह है। अगला सवाल एसएमएस के जरिए है मिस्टर पुरी का। एससी पुरी जी ने दिल्ली से सवाल भेजा है आइडिया पर। आइडिया के इनके पास 1000 शेयर है जो कि 86 पर खरीदे हुए हैं। ओवरऑल टेलीकॉम स्टोरी काफ़ी कुछ अनफोल्ड हो रही है और हम लगातार देख रहे हैं टेलीकॉम स्टॉक्स पर दबाव दिख रहा है। इस बीच एक डेटा वॉर भी छिड़ी हुई है, अलग अलग कंपनीज भी, भारतीय एयरटेल या फिर आइडिया फ्री डेटा को लेकर पैक्स ला रही हैं जियो के से कंपटीशन को कोप अप करने के लिए। अभी आइडिया सेलुलर में और इनफैक्ट ओवरऑल टेलीकॉम पैक कैसा लग रहा है आपको? क्या करना चाहिए? इनको नुकसान हो रहा है काफी आइडिया में। नुकसान इनको थोड़ा सा और होगा पल्लवी, क्योंकि अभी आने वाले समय में ऐसा लगता है कि कम से कम 3 से 6 महीने में तो कोई बड़ी तेजी के संकेत अभी तक नहीं दिख रहे हैं। चार्टिकली भी अगर मैं देखूं तो स्टॉक्स एकदम वीक लग रहे हैं। इनफैक्ट टेलीकॉम पूरा सेक्टर ही वीक लग रहा है। फ्रेश बाइंग के तो हम कोई भी सलाह नहीं दे रहे टेलीकॉम स्टॉक्स के अंदर। अब इनकी जो एग्जिस्टिंग बाय है उसको फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आइडिया एकदम लोअर लेवल्स के आसपास ही है। ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो सकता है कि टाइम वाइज करेक्शन ले सकता है। टाइम वाइज करेक्शन का मतलब हो सकता है कि कुछ महीने 10 रुपए 15 रुपए की रेंज के अंदर ही घूमता रहे, और उसके बाद जब कोई स्टोरी डेवलप हो, फ्रेश फंडामेंटल्स डेवलप हो, उसके बाद इसके अंदर तेजी देखने को मिले। तो जब भी ये तेजी देखने को मिलेगी तो इनको एग्जिट करने को तो मौका आराम से इजीली मिल जाएगा। जब भी ये मौका मिले तो ये एग्जिट करें, और जो मूविंग काउंटर्स है, मूविंग सेक्टर्स है, उनमें निवेश करने की सोचे। फिलहाल स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, इसके लिए इस स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। नीचे में प्रिपेयर्ड रहे 60 रुपए तक के लेवल्स देखने के लिए। तो इसमें गिरावट दिख सकती है, 60 रुपए तक का स्तर भी ये स्टॉक छू सकता है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें, फिलहाल बने रहने की सलाह है। अगला सवाल है, हमें एसएमएस के जरिए भेजा है गफूर ने तमिलनाडु से। पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में इनका सवाल है। 132 की इनकी खरीद है, ऑलमोस्ट 124 पर स्टॉक आज क्लोज हुआ है। कमजोरी रही आज, ओवरऑल मार्केट में ही वीकनेस थी। 500 शेयर्स हैं, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। स्टॉक के अंदर कोई बड़ी कमजोरी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट स्टॉक का स्ट्रक्चर तेजी का है, बुलिश स्टॉक है, और सेक्टर भी बुलिश स्टॉक है, बुलिश सेक्टर है। आई थिंक ओवरऑल ये स्टॉक के अंदर मार्केट्स में कोई वॉलेटिलिटी के चलते दबाव जरूर देखने को मिलेगा, और पिछले 2-4 दिनों में हमको दबाव देखने को मिला भी है। शायद हो सकता है थोड़ा सा दबाव और देखने को मिले, जिसके अंदर स्टॉक 110 115 के लेवल्स दिखा सकता है। बट ओवरऑल अच्छा काउंटर है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपर में इमीडिएटली 135, और अगर ये लेवल टूटता है तो 148 से 150 तक के लेवल्स हमको आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे। होल्ड की सलाह रहेगी। बने रहे पीएफसी के अंदर, 150 का स्तर भी स्टॉक पार कर सकता है। हालांकि आज इंट्राडे में कमजोरी जरूर देखने को मिली है। कुछ और सवाल है जो मैं एसएमएस के जरिए आए हैं, एक सवाल शामिल कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश का सूरत से, विमता लैब एक और फार्मा स्पेस की कंपनी है, 300 शेयर है, 122 पर खरीदे हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए विमता लैब्स के अंदर? विमटा लैब के अंदर एक बार होल्ड कर सकते हैं। अगर मैं इस स्टॉक का स्ट्रक्चर देखता हूं 3-4 महीने के अंदर, तो ये स्टॉक में कोई भारी करेक्शन देखने को मिला नहीं है। इनफैक्ट हमको एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिला है, जिसके अंदर 85-89 नीचे के अंदर सपोर्ट के तौर पे काम किया है ये स्टॉक में, और ऊपर के अंदर इमीडिएटली 120-122 के आसपास ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर नीचे के लेवल से देखें तो तेजी का बना हुआ है। ये स्टॉक में ऐसा हो सकता है कि इमीडिएटली 120-25 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो हमको ऊपर में 15 से 20% की तेजी देखने को मिले। थोड़ा सा समय जरूर देना पड़ेगा इसके अंदर, बट ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। नीचे में ये सपोर्ट के तौर पर अगर इनको कोई लेवल्स ध्यान में रखना है तो 90 का लेवल ध्यान रखें। जब तक वो लेवल टूटेगा नहीं तब तक स्टॉक वीक नहीं है। ऊपर में 120-122 के लेवल्स टूटेगा तो ये स्टॉक और स्ट्रांग हो जाएगा, और हमको 140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 140 तक के लेवल्स भी विमता लैब्स में दिख सकते हैं। थोड़ा सा और समय दें अपने निवेश को, ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हम लेकर आते हैं इस शो में, जहां आपको बताते हैं मुनाफा कैसे मिलेगा। इंट्राडे के लिए होती है सभी कॉल्स। तो आज टॉप 20 में पहला स्टॉक है ओरियन प्रो का।
इनफैक्ट आईटी स्पेस की कंपनी है। गुड पैक ने कंपनी को नियुक्त किया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। एक पॉजिटिव खबर है जिसके चलते आज स्टॉक हालांकि दबाव में था, लेकिन कल के सेशन में इसमें तेजी दिख सकती है। 140 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर बाय करें। 132 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक लिस्ट में है एनसीसी का। प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर्स छुड़वाए हैं। लगभग 62 लाख गिरवी शेयर्स को प्रमोटर्स ने छुड़वाया है। यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं 85 के टारगेट्स के लिए। 77.5 का एक स्टॉप लॉस आपको इस सौदे में रखना होगा। स्टॉक में इंट्राडे के लिहाज से आज जरूर कमजोरी दिखी क्योंकि ओवरऑल मार्केट पे आज कमजोर थी, लेकिन कल यहाँ पर अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। बीएमएल होगा हमारा अगला शेयर जहाँ पर बाय करके चले। अपने एवरेज के मुकाबले आज 3 गुना वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी, यानी कि एक गिरते बाजार में भी स्टॉक ऑलमोस्ट 4% से ऊपर का रिटर्न आपको दिख कर गया है। खरीदारी की सलाह 990 के टारगेट्स के लिए। 955 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। और 2 दिन के अंदर भी देखें तो पिछले 2 सेशंस में शेयर ऑलमोस्ट 7% के गेन्स दे चुका है। तेजी अभी जारी रहने की ही उम्मीद है। पीवीआर होगा अगला शेयर जहां पर आप नजर बना सकते हैं। दंगल फिल्म इस फ्राइडे रिलीज होने वाली है। कलेक्शन बढ़ने का अनुमान है जिसके चलते ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है मल्टीप्लेक्स से जुड़ी कंपनियों के लिए। पीवीआर में बाय करें। 1150 के टारगेट्स के लिए। 1025 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। जैन इरिगेशन होगा अगला शेयर जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कमजोर बाजार में शेयर दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ है। बीते 2 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 23% की गिरावट के बाद अब इस स्टॉक के वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। 87 के टारगेट्स के लिए। 81.5 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगला शेयर जहां नजर बना के चल सकते हैं वो है सन फार्मा एडवांस्ड का। जेलप्रोस को लेकर यूएसएफडीए का लेटर कंपनी को मिला है। जेलप्रोस को लेकर अतिरिक्त जानकारी देने की जरूरत नहीं है, ये एक बयान आज कंपनी की तरफ से आया जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में बंद हुआ है। 322 के टारगेट्स के लिए कल आप बाय कर सकते हैं। 309 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। अगला शेयर है ऑटो स्पेस का टीवीएस मोटर। यहाँ पर बिकवाली की सलाह है। नोटबंदी से फुटफॉल और रिटेल ऑटो बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। खासतौर पर जो रूरल इलाके हैं वहां पर ज्यादा एक्सपोजर रखती है कंपनी, जिसके चलते नोटबंदी का ज्यादा असर इस कंपनी पर पड़ा है। यहाँ पर बिकवाली की सलाह है। 355 के टारगेट्स के लिए। 370 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 8वां शेयर है जुबिलेंट फूड का। एक और बिकवाली की कॉल है। सेल करके चले। बीते 2 महीने से लगातार इसमें गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। 2 महीने में शेयर ऑलमोस्ट 30% तक लुढ़क चुका है। यहाँ पर बिकवाली करें। 780 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 820 का। अगला शेयर है भारत फाइनेंशियल का। एक और सेल कॉल इंट्राडे के लिहाज से, इसलिए स्टॉप लॉसेस अब जरूर मेंटेन करें। अपने एवरेज के मुकाबले 5 गुना वॉल्यूम्स के साथ आज बिकवाली होती भी दिखी है। 5 दिन में शेयर 17% तक गिर चुका है। इस लेवल पर बिकवाली करें। फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। 560 का स्टॉप लॉस होगा। 525 का एक टारगेट आप रख सकते हैं। अगला काउंटर है हिंडाल्को। एक और सेल कॉल है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती मेटल सेक्टर के लिए नेगेटिव है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेटल कीमतों में कमजोरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज मेटल स्टॉक्स प्रेशर में दिखे। हिंडाल्को ऑलमोस्ट 5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। 155 का टारगेट रखे। 163 का स्टॉप लॉस। सुमित, 10 स्टॉक्स अब तक हमने बताए, इनमें से कोई शेयर जो आपको पसंद हो, आपको अच्छा लगा हो? बहुत सारे स्टॉक्स इसमें से सही है ट्रेड करने के हिसाब से, बट अगर एक स्टॉक का नाम लेना है तो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्टॉक का नाम लिया जाएगा। यहाँ पे मंदी की तरफ में वो स्टॉक में ऑलरेडी हमें ऊपरी लेवल से अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है और प्रेजेंट लेवल से देखते हुए ऐसा लगता है कि और करेक्शन और वीकनेस देखने को मिल सकती है। जैसे ही कल 550 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो हमको नीचे में 530 520 तक के लेवल इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक ये काउंटर में सेलिंग करके चला जा सकता है। तो भारत फाइनेंशियल सेल कॉल सुमित की तरफ से भी है, लेकिन जान लेते हैं कि और वो 10 स्टॉक्स कौन से, यानी कि लिस्ट में आज 11वां नाम कौन सा है। स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी है वो है एशियन पेंट्स का। पेंट शेयरों में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है। 5 सत्रों की बिकवाली पर एक ब्रेक आज लगा है, यानी गिरावट के बाद अब ये शेयर अट्रैक्टिव है बाय करने के लिए। यहाँ पर आपको टारगेट रखना है 885 का। 865 का स्टॉप लॉस एशियन पेंट्स के अंदर मेंटेन करना होगा। शीला फोम हालांकि रिसेंट लिस्टिंग है, यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। गिरते बाजार में भी ये शेयर ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा चढ़ा है। 730 के इशू प्राइस से अब भी ऑलमोस्ट 29% का एक बढ़त देखने को मिल रही है। यहां पर आप बाय करें। यहां पर टारगेट होगा 955 का। 942 का स्टॉप लॉस आप शीला फोम में रख सकते हैं। अगला शेयर होगा विमता लैब्स का। शेयर के वीकली चार्ट्स बेहद पॉजिटिव लग रहे हैं। डेली चार्ट्स पर सभी एवरेजेस के ऊपर है स्टॉक। यहां पर आप खरीदारी करके चले। 106 के टारगेट्स के लिए। 99 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा लिस्ट में जो नाम है
अगला स्टॉक होगा JBF इंडस्ट्रीज का। शेयर में कम वॉल्यूम के बीच बिकवाली देखने को मिली, ऑलमोस्ट 4% की कमजोरी आज इंट्राडे में रही है। क्लोजिंग बेसिस पे भी स्टॉक 211 पर क्लोज हुआ है। यहां पर आप बाय करें 217 के टारगेट्स के लिए, 208 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्टोमैन लॉजिस्टिक्स स्पेस की कंपनी है। कल GST काउंसिल बैठक का दूसरा दिन है, इसलिए सभी लॉजिस्टिक कंपनी आपके रडार पर होनी चाहिए। स्टोमैन लॉजिस्टिक्स में आप 54 के टारगेट के लिए बाय करें, 49.5 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अगला शेयर है BF इन्वेस्टमेंट का। वीकली चार्ट्स पर एक पुल बैक देखने को मिला है। इस हफ्ते जोरदार ट्रेडिंग वॉल्यूम से स्टॉक में दिखे। आज की क्लोजिंग 136 पर हुई है। कल के सेशन में 141 के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 134 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। IOC होगा अगला काउंटर, जहां पर आपको नजर रखनी है। वीकली चार्ट्स पर शेयर काफी मजबूत लग रहा है। डेली चार्ट्स पर सभी एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। यहां पर बाय करें 313 के टारगेट्स के लिए, 302 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। GSFC 3 सत्रों की बिकवाली के बाद एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। शेयर के वीकली चार्ट्स भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। 90 रुपीज 80 पैसे पर आज क्लोजिंग रही है। कल के सेशन में आप इसमें बाय कर सकते हैं। 95 के टारगेट के लिए 89 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 90 रुपीज 80 पैसे आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 3% नीचे हुई है। ACC होगा अगला काउंटर, जहां पर नजर रख सकते हैं। निचले स्तरों से पुल बैक के संकेत इसमें मिल रहे हैं। 1270 से 1275 के स्तरों को संभाल रहा है स्टॉक, यानी कि इस लेवल को फिलहाल होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 1310 के टारगेट के लिए बाय करें। 1287 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए हैं, तो स्टॉप लॉसेस आप जरूर मेंटेन करें। हिंदुस्तान जिंक, जिस पर एक दर्शक ने सवाल भी पूछा था, सेल कॉल है इंट्राडे के लिहाज से। मेटल शेयर में बिकवाली अभी जारी रह सकती है। 50 दिनों की एवरेज के नीचे आज क्लोजिंग हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिली है। 255 के टारगेट के लिए आप सेल करें। 264 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। सुमित, इन 10 स्टॉक्स में से कोई और स्टॉक जो आपको अच्छा लगा? GSFC अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर बाइंग करके काम किया जा सकता है। इनफैक्ट ये शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है और आने वाले कुछ महीनों के लिए भी ये स्टॉक अच्छा है। प्रेजेंट लेवल्स पे भी इसमें बाय बनता है। बाय चांस प्रेजेंट लेवल से कोई छोटी सी करेक्शन आती है तो अच्छा बाइंग रहेगा। ऊपर में इमीडिएटली जो आपने इंट्राडे के लिए टारगेट दिए वो सही है, और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये 98 से 100 रुपए तक के लेवल्स के लिए वापस अब तेजी करेगा, तो 98 से 100 रुपए की तेजी हमको देखने को मिलेगी, यानी 10% की तेजी देखने को मिल सकती है। सही स्टॉक है, इसमें बाइंग करनी चाहिए। चलिए कुछ और दर्शक के सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं जो हमें अपने सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजू ने सवाल पूछा है बेंगलुरु से कोल इंडिया पर। सुबह दिन के बाद स्टॉक्स काफी है, 5000 है, 349 पर क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म में वीकनेस देखने को मिलेगी पल्लवी स्टॉक के अंदर। हो सकता है ये स्टॉक इमीडिएटली नीचे में अगर 280 का लेवल ब्रेक करता है तो शायद ये 250 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो इस फॉल के लिए ये प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर एक बार शॉर्ट टर्म के लिए वीक हुआ है। ये स्टॉक जैसे ही जब भी रिकवरी लेगा और ऊपर में इमीडिएटली 295 या फिर 300 का लेवल तोड़ेगा, उसके बाद इसमें फ्रेश तेजी स्टार्ट होगी, जिसके अंदर ये स्टॉक 325 और 340 तक के लेवल्स दिखाएगा। तो लोअर लेवल्स पे एक बार वापस इनको जी बिजनेस में सलाह लेनी पड़ेगी कि कहां पे एवरेज करें। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की सलाह रहेगी। तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कुछ कमजोरी रह सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए आप बने रह सकते हैं। शुक्रिया सुमित, समय देने के लिए हमें और बातचीत करने के लिए सभी शेयरों पर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? यस एब्सोल्युटली, जो भी स्टॉक्स पे हमने यहाँ डिस्कशन किए हुए हैं, स्पेशली इनमें से जो भी फ्रंट लाइनर स्टॉक्स आए हैं, वो सारे स्टॉक्स हमारे क्लाइंटों के साथ रेगुलर डिस्कशन में होते हैं। सो इट्स बेटर टू अज्यूम दैट हमारी क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट सुमित एंड वेरी गुड नाइट। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। कल फिर लौटेंगे, दिन भर के बाजार का हाल तो आपको बताएंगे, साथ ही होंगे 20 टॉप स्टॉक्स। नमस्कार।